सभी को सादर नमस्ते। सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, ईशावास्योपनिषद की हमारी श्रृंखला आरंभ हो चुकी है और उसी श्रृंखला में आज यह हमारी द्वितीय कक्षा है। प्रथम कक्षा में हमने आपको भूमिका के रूप में कुछ बातें बता दी थी, ठीक है। और ये ईशावास्योपनिषद जो एकादशोपनिषद की पुस्तक है, उसके माध्यम से मैं आपको पढ़ाऊंगा अर्थात समझाऊंगा, ठीक है। इसके जो व्याख्याकार हैं वो बहुत ही बड़े विद्वान हैं, डॉक्टर विद्या मार्तंड, डॉक्टर सत्यव्रत सिद्धांतालंकार जी। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी व्याख्याएं की हैं। तो 11 उपनिषदों पर भी उन्होंने बहुत अच्छी सुंदर व्याख्या की है, ठीक है। ये पुस्तक है, यदि आपको पुस्तक चाहिए तो पुस्तक भी आपको वेबसाइट से मिल जाएगी, संपर्क कर लीजिएगा। परंतु पुस्तक की यदि आवश्यकता आपको नहीं है तो कोई आवश्यक नहीं है। मैं आपको जो इनमें विस्तार से इन्होंने समझाया है उसी के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो ईशावास्योपनिषद में हमने बात कर ली थी कि इसके अंदर 18 मंत्र हैं। क्या है? 18 मंत्र। और यजुर्वेद का ये हमारा 40वां अध्याय है एक तरह से। ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपनिषद है, ध्यान रखेंगे। छोटा उपनिषद है परंतु बहुत ही महत्वपूर्ण उपनिषद है। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप प्राचीन हमारे वैदिक ऋषियों का विचार जानना चाहते हैं तो इन कक्षाओं को अवश्य सुनिएगा, ठीक है। ध्यानपूर्वक सुनिएगा और एक एक शब्द करोड़ों करोड़ रुपए का है, ये मानिएगा। तो चलिएगा, मंत्र है ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा गृधः कस्यचित् धनम्। इसका अर्थ किया है कि इस जगती में जो जगत है वह ईश्वर द्वारा बसा हुआ है। अर्थात ये जो संपूर्ण ब्रह्मांड है, जड़ चेतन दृश्य अदृश्य सूक्ष्म स्थूल, उस सब में क्या है? ईश्वर व्याप्त है। ईश्वर की सत्ता व्याप्त है। ये जो कहते हैं कण कण में ईश्वर व्यापक है, ये कोई नई विचारधारा नहीं, ध्यान रखिएगा। ये अरबों वर्ष पुरानी विचारधारा है कि ईश्वर कण कण में व्यापक है। कोई ऐसा मत मानिएगा कि 1000 2000 3000 वर्ष पुरानी ये विचारधारा नहीं। ये वेदों की विचारधारा है, ऋषियों की विचारधारा है कि ईश्वर को उन्होंने किस रूप में समझा, जाना कि ईश्वर संसार के प्रत्येक वस्तु में विद्यमान है। इसलिए क्या कहा गया? ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। इस संसार में जो कुछ भी है उस सब के अंदर परमात्मा की सत्ता विद्यमान है, ठीक है। तो और कहते हैं इसलिए जब परमात्मा सब जगह संसार में व्याप्त है, उसकी सत्ता है वही, तो कहते हैं तेन त्यक्तेन भुंजी था, इसलिए त्याग पूर्वक भोग करो। अर्थात हे मनुष्य, इसलिए तुझे क्या करना चाहिए? अपने आत्म कल्याण के लिए क्या? त्याग पूर्वक, बंधन के भाव से नहीं, मालिक के भाव से नहीं, सेवक के भाव से, सेवक के भाव से, भोक्ता के भाव से इस संसार का उपभोग कर।
और कहते हैं किसी दूसरे के धन की आकांक्षा मत करो, माने मां गृधः कस्य स्विद् धनम, किसी भी मनुष्य के किसी भी दूसरे के धन संपत्ति को देख करके ऐसा विचार मत करो कि सबको मेरे पास आ जाए, मैं छीन लूं, लूट लूं। संसार में जो युद्धों का कारण क्या रहता है? युद्धों का कारण प्राय करके यही रहता है, जितने भी आक्रामक आए इस देश में, विदेशी लोग अथवा इसी देश में आपस में छोटे छोटे राजा युद्ध करते थे, उनके अंदर क्या था कि मैं इसका स्वामी बन जाऊं, मैं इसके राज्य पर भी अधिकार कर लूं, यहाँ की जमीन, धन संपत्ति, पशु जो भी हैं सब कुछ मेरे अंडर आ जाए, इसलिए युद्ध हुआ करते थे। इसलिए क्या कहा कि बेशक आप इसका भोग करो संसार का, परंतु यदि त्याग भाव से करेंगे तो शांति आपको मिलेगी। एक तरफ आप देखेंगे कि जो प्राचीन काल में जो हमारे ऋषि मुनि हुआ करते थे वो संसार का भोग त्याग भाव से करते थे, उनको आत्म शांति प्राप्त हो जाया करती थी। और एक तरफ हमारे राजा महाराजा लोग परस्पर लड़ते रहते थे, हमारे या दूसरे देशों के भी आक्रमण करते रहते थे एक दूसरे के ऊपर, किसके लिए कि मैं इसकी धन संपत्ति को अपने अधिकार में ले लूं, मैं इसका स्वामी बन जाऊं। अर्थात मालिक बनने के भाव से वो इसको इकट्ठा करना चाहते थे। उसका परिणाम क्या हुआ करता था? सैकड़ों लोग मरते थे, लड़ाइयां हुआ करती थी, रक्त बहा करता था। और ये केवल उसी समय नहीं, आज के समय में भी यही स्थिति है। आज युद्ध के तरीके बदल गए हैं। पहले जो युद्ध तलवारों से लड़े जाते थे वो आज युद्ध फाइटर जेट से लड़े जाते हैं, बम से लड़े जाते हैं, बंदूक से लड़े जाते हैं, तोप से लड़े जाते हैं। आज की स्थिति तो और भयावह हो गई है। इसका कारण क्या है? त्याग भाव का अभाव। ध्यान रखेंगे। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने जो मूल दुख का कारण था, कष्टों का जो कारण था, उस पर हथौड़ा मारा कि भाई मूल कारण तो ये है कि लालच के भाव से इस संसार का उपभोग करना चाहोगे तो परिणाम में क्या मिलेगा? स्वयं को भी कष्ट मिलेगा, दूसरों को भी कष्ट मिलेगा, राजा भी दुखी रहेगा, प्रजा भी दुखी रहेगी। ध्यान रखिए। इसलिए बहुत सुंदर संदेश दिया कि हे मनुष्य, तुझे स्वयं यदि सुखी रहना है और संसार को भी सुखी रखना है तो इस संसार के पदार्थों का उपभोग त्याग पूर्वक कर। त्याग पूर्वक ये मानिएगा, एक घर में विचार कर लीजिएगा, एक घर में, एक परिवार में 10 लोग हैं। यदि 10 लोग उस परिवार में रहते हुए उस परिवार की जो भी धन संपत्ति है उसका उपभोग त्याग पूर्वक करते हैं तो आप वहां देखेंगे कि उनके अंदर, किसी के अंदर कोई विवाद नहीं होगा, कोई झगड़ा नहीं होगा, कोई अलगाववाद नहीं होगा, सभी सुखी रहेंगे, एक दूसरे के सहयोगी बन के रहेंगे। क्योंकि त्याग भाव, भाई ठीक है जी, आप भी उपभोग कीजिएगा, घर में जो वस्तुएं हैं उनको आप भी उपभोग कीजिएगा, मैं भी उपभोग करूंगा। और जिस परिवार में 10 व्यक्ति हैं उस परिवार में त्याग भाव के अभाव से यदि लोग अपना जीवन जी रहे हैं तो सब लोग क्या करेंगे? जो उस परिवार में, घर में जो जो सामग्री है वो सारे लेना चाहेंगे, खींचना, भाई मैं रख लूं, इसमें से मैं रख लूं, थोड़ा सा मैं सामान अधिक ले लूं, मैं ले लूं, तो लड़ाई झगड़ा होगा, वो ठीक से उपभोग भी नहीं कर पाएंगे, आपस में लड़ेंगे, झगड़ेंगे। ध्यान रखिए।
ये बहुत बड़ा सिद्धांत है। ये इस मंत्र में हमको लग तो बहुत छोटा सा रहा है, परंतु इसका परिणाम महान सुख देने वाला है। तो इसलिए कहते हैं कि इस परमात्मा संसार का भोग हमें त्याग भाव के साथ में करना है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले अपने मन में क्या सिद्धांत स्थापित करना पड़ेगा कि संपूर्ण संसार में परमात्मा व्यापक है, वस्तुतः मालिक तो वही है। भाई जो जहां रहता है उसका मालिक वही होता है वास्तव में। भाई प्राय करके तो यही देखा जाता है कि जो जिस घर में रहता है वो उसका मालिक होता है। कभी रेंट आदि पर उठा देते हैं वो अलग बात है। तो पहले तो हम सभी मनुष्यों को ऋषियों ने ये विचार दिया कि भाई तुम्हें यदि अपना जीवन सुखी बनाना है, शांति प्राप्त करनी है, मुक्ति प्राप्त करनी है, जन्म और मृत्यु के चक्र से छुटकारा पाना है, तो पहले तो ये सिद्धांत अपने मन में स्थापित कीजिएगा कि ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में जो कुछ भी है उसके अंदर परमात्मा व्याप्त है। जब ये सिद्धांत हमारे मन में आ जाएगा तब हमारे अंदर हम यदि आगे बढ़ेंगे। तेन त्यक्तेन भुंजी था मां गृधा कस्य शुद्धन, ये किसी का धन नहीं है तो परमात्मा का ही है, इसलिए हमें त्याग पूर्वक ही भोग करना है। और त्याग पूर्वक भोग जब जिस समय हमारे अंदर ये वृत्ति पैदा हो जाती है, विचार पैदा हो जाता है, तो हाँ किसी भी युद्ध की कोई आशंका नहीं रहती है। किसी भी प्रकार के रक्त रंजित युद्ध की कोई आवश्यकता नहीं होती है। कोई किसी की हत्या नहीं करना चाहता, क्योंकि किसी को सबको पता है जी कि हमें तो त्याग पूर्वक भोग करना है। तो संसार में एक शांति की व्यवस्था बनती है। तो इसलिए ये हमें निश्चित कर लेना है। इसमें ऋषि ने यही कहा कि ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था मां गृधा कस्य शुद्धन, माने ये सब जगह परमात्मा व्यापक। ठीक है, अब इन्होंने और थोड़ा सा विस्तार से बताया, मैं उसको भी बताता हूं आपको। कहते हैं ये कि जगती का अर्थ है गति वाली। इसमें जो शब्द आया है जगती मंत्र में, तो उसका अर्थ है गति वाली। जगत का अर्थ है गतिमान। संसार का सभी कुछ गतिमान है, ध्यान रखेंगे। संसार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है कि एक जगह टिकी हो, सब गति हो रही है। पृथ्वी भी घूम रही है, चंद्रमा भी घूम रहा है, सूर्य भी घूम रहा है, हम भी निरंतर घूम रहे हैं। सूर्य, पृथ्वी, चंद्र, तारे में गति है। इनमें एक एक अणु में गति है। इनका जो एक एक अणु परमाणु है उनमें भी गति है। तो क्या गति यूं ही हो रही है? नहीं, इस गति का कोई देने वाला है, कोई ईश है, कोई स्वामी है। अब एक बात यहां पर भी आ गई, ये तो जड़ पदार्थ है, इनमें गति कहां से आ गई? तो कहते हैं जो गति मिल रही है वो चेतन ईश्वर से मिल रही है। वह स्वामी कहीं अलग बैठा गति नहीं दे रहा, वह गति करने वाले एक एक अणु में बसा बैठा है, व्याप्त बैठा है। जब वह एक एक अणु में बसा हुआ है और ईश माने स्वामी की हैसियत से बसा हुआ है, मालिक के हैसियत से वो वहां पर विद्यमान है, तब तो यह सब उसी का है, हमारा क्या है। मनुष्य अगर यह धारण कर ले कि विश्व का स्वामी वही है, तो संसार का उपभोग वह किस बुद्धि से करेगा? वह यही समझेगा कि मैं उसका दिया खाता हूं, उसका दिया पीता हूं, उसका दिया काम में लाता हूं। वह संसार के पदार्थों का इस प्रकार से भोग करेगा। परंतु यह समझकर कि यह सब उसका है, जब इस भाव से हम यदि भोग करेंगे, मेरा नहीं अच्छा यह समझ करके कि यह सब उसका है, मेरा नहीं, वह भोग करेगा, परंतु त्याग बुद्धि से।
त्याग बुद्धि वह काम करेगा परंतु निस्संग भाव से करेगा। संसार की सभी वस्तुएं उसकी हैं, अतः उसकी वस्तु को अपना समझना तो चोरी के समान होगा। किसी दूसरे व्यक्ति की वस्तुओं को मैं अपना समझने लगूं, हाँ, उस पर अधिकार बनाऊं कि भाई ये मेरा है मेरा है, तो चोरी हो जाएगी सरेआम, सरासर चोरी होगी। जो अपने पास है जब उसे भी अपना समझना चोरी है, तो दूसरे के पास है उसे अपनाने का प्रयत्न करना तो उसकी दृष्टि में दोहरी चोरी है, दो प्रकार की चोरी है। जो यह समझ लेता है कि संसार गतिमान है, गति कभी गति देने वाले के बिना नहीं आ सकती है, गति अणु अणु के भीतर है, अतः गति देने वाला भी अणु अणु में बसा हुआ है, वही इस सब का स्वामी है। फिर वह संसार में निर्लेप निस्संग त्याग पूर्वक भोग के अतिरिक्त किसी दूसरे दृष्टिकोण को अपने सम्मुख ही नहीं रख सकता। जब उसने ये जान लिया कि परमात्मा प्रत्येक वस्तु के अणु अणु में विद्यमान है, वस्तुतः वही तो उसका स्वामी है, फिर हमारे मन में लालच का कोई भी भाव आ ही नहीं सकता। और जब हम सभी के अंदर ये भाव लालच का नष्ट हो जाएगा तो कितना ये संसार सुखमय होगा, चलिएगा। हम पूरे संसार के अंदर ये भाव तो पैदा नहीं करने का सामर्थ्य रखते हैं, परंतु सबसे पहले जो इतना अच्छा विचार है जिससे स्वयं के और सभी के जीवन में सुख और शांति आ सकती है, ऐसे विचार को मैं अथवा आप, हम स्वयं तो अपने जीवन में पहले धारण करें। ध्यान रखें, सबसे पहले हमारी सोच ये होनी चाहिए कि भाई ये विचार तो बहुत अच्छा है, ये विचार तो बहुत अच्छा है, ऋषियों ने विचार तो बहुत सुंदर दिया है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां गिरधा कस्य सिद्धनम। ये विचार तो बहुत सुंदर है, इससे मैं तर्क लगा लगा करके देख रहा हूं कि इस विचार से तो संसार में शांति स्थापित होती है, एक व्यवस्था स्थापित होती है। लोग एक दूसरे के खून के प्यासे नहीं होते, एक दूसरे से प्रेम की भावना की वृद्धि होती है इस भाव से। तो ये विचार पहले तो मैं तो अपनाऊं, तो क्रम जो चलेगा इस नियम का, जिस नियम को लागू करना होगा तो सबसे पहले तो जी अपने आप से करना, फिर दूसरे लोगों को हम बता सकते हैं, उनको भी इस भाव से जोड़ने का प्रयास कर सकते हैं। दूसरी बात इसमें ये बताई कि हमारा जो वैदिक सिद्धांत है वो परमात्मा को किसी एक स्थान में नहीं मानता। ध्यान रखिए, परमात्मा को किसी एक कोने में, कहीं घर के किसी कोने में अथवा कहीं दीवालों के अंदर नहीं मानता है। हमारे ऋषियों की विचारधारा सृष्टि के आरंभ से यही रही है कि परमात्मा तो सर्वत्र व्याप्त है, सर्वव्यापक बोल। इसलिए ये भी साथ साथ में कहा कि परमात्मा सब जगह है, इसलिए क्या बोलते हैं हम सभी लोग कि परमात्मा हम सभी को देख रहा है। हम कहते हैं परमात्मा ऊपर से देख रहा है, वस्तुतः ये तो एक भाव है, ये तो व्यवहार में आने वाला एक भाव है कि ऊपर देख रहा है। क्योंकि हम लोक में ऐसा देखते हैं कि जो ऊपर होता है वो हमको सब कुछ देख सकता है। कोई सामने वाला व्यक्ति है, ध्यान रखिए, कोई सामने वाला व्यक्ति है वो मेरे को सामने से ही देख सकता है, परंतु कोई मुझे ऊपर से देख रहा है तो मुझे वो मेरा अधिक भाग देख सकता है, मेरी साइड देख सकता है, आगे पीछे देख सकता है। इसलिए ये भाव इसलिए क्रिएट किया गया है व्यवहार में, और वैसा ही हमारे संस्कार से बन गए, इसलिए हम सोचते परमात्मा ऊपर है।
ऊपर मतलब ऊपर से वो अधिक देख रहा है, परंतु वस्तुतः इसका जो ये भाव है कि परमात्मा तो सब जगह है, सब ओर से देख रहा है, ऊपर से भी देख रहा है, साइड से भी देख रहा है, नीचे से भी देख रहा है, अंदर से भी देख रहा है, कहीं गुंजाइश नहीं छोड़ी। मनुष्य को पाप कर्म करने के लिए कहीं भी अकेले छोड़ने की अनुमति नहीं दी। मनुष्य प्राय करके पाप करता है, गलत काम करता है, कब करता है? जब उसके मन में ऐसा विचार आता है मैं अकेला हूं या कोई नहीं है, चलो कर लेता हूं। ऋषियों ने उसी पर हथौड़ा मारा कि जो अकेले होने की जो विचार हमारे अंदर स्थापित हो रहा है ये गलत है, ये पाप को बढ़ाने वाला विचार है। हमें विचार तो ऐसा करना है कि हम अकेले कभी रह ही नहीं सकते। परमात्मा तो हमारे रग रग में बसा हुआ है, प्रति क्षण अंदर बाहर से देख रहा है। जब ये भाव मेरे अंदर आ जाएगा तो मैं पाप कर्म करने कभी चल भी पड़ूंगा तो रुक जाऊंगा नहीं, परमात्मा देख रहा है। ऐसे अनेक उदाहरण हमें पढ़ने के लिए मिलते हैं, दृष्टांत के रूप में श्रवण करने के लिए मिलते हैं। ठीक है, एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दे देता हूं कि दो लड़के थे तो एक लड़के के माता पिता ने उसको ये सिखाया हुआ था कि परमात्मा हर जगह है, परमात्मा हर जगह है। और एक बालक को उसके माता पिता ने कहा कि परमात्मा जो अपने गांव के पास में मंदिर है वहां रहते हैं। तो एक बार घटना घटित हो गई कि वो बालक पढ़ने जाते थे स्कूल में, स्कूल उनके गांव से दूर था तो रास्ते में एक कोई जो गन्ने का खेत मिलता था। तो एक दिन जब वो पढ़ करके लौट करके आ रहे थे तो उनमें से उन दोनों के मन में विचार आया कि आज तो यहाँ कोई दिख नहीं रहा जी, चलो गन्ना खा लेते हैं, तोड़ करके अंदर घुस करके। तो कहते हैं वो दोनों बालक उसमें घुस गए, दोनों घुस गए और अंदर भी जाकर के दोनों ने देखा। परंतु उसमें जो एक बालक था जिसके माता पिता ने सिखाया था कि परमात्मा सब जगह है, वो जैसे ही उसने अंदर घुसा और उधर उधर देखा, कोई दिखा नहीं, पर जैसे तोड़ने चला तो उसके मन में विचार आया, अरे यहाँ कोई तो नहीं पर परमात्मा तो है। मेरे माता पिता ने तो यही बताया था परमात्मा सब जगह, तो परमात्मा यहाँ पर भी है, अरे परमात्मा मुझे देख रहा है। झट से उसने गन्ना छोड़ दिया वहीं और बाहर निकल आया। और जो दूसरा बालक था उसने गन्ना तोड़ के खा गया और बाहर निकला, उसको बोला कि भाई गन्ना खा लिया? उसने कहा ना जी, मैं वहां देख रहा था। कौन देख रहा था? उसने बोला, उसने परमात्मा देख रहा था। तो कहने का भाव ये है कि जो जिसको हमने ऐसे संस्कार दिए वो पाप से बच गया, गलत कर्म करने से बच गया। और जिसको हमने ऐसा बताया परमात्मा सब जगह की बात उसको नहीं सिखाई हमने बचपन में, तो उसने क्या है बिना सोचे समझे इधर उधर देखा और कोई नहीं दिखा और झट से वो गलत काम कर दिया। तो सबसे पहले तो हमें पाप कर्मों से बचाने में ये जो परमपिता परमेश्वर का सर्वव्यापक का भाव है वो बहुत ही सहायता करता है श्रेय मार्ग पर चलने के लिए। ठीक है, चलिएगा। तो यह मंत्र हमको यही सिखाता है कि परमात्मा कण कण में व्यापक है, उससे रहित संसार में कुछ भी स्थान नहीं है, कोई भी वस्तु नहीं है। इसलिए हमेशा हमें ये विचार करते रहना चाहिए कि मैं जो भी कुछ कर रहा हूं परमात्मा देख रहा है, जान रहा है, समझ रहा है, उसका मुझे फल देगा। तो निश्चित रूप से मैं कहता हूं कि हम सभी पाप कर्मों को करने से बच जाए और परमात्मा ही संसार का स्वामी है। मैं तो केवल एक भोक्ता मात्र हूं, भोग करने वाला व्यक्ति हूं। बस इस भाव को हम अपने मन में रख लेंगे, स्थापित कर लेंगे, तो फिर हम दूसरों के धनों की लालसा नहीं करेंगे, लूटा झपटी का भाव समाप्त हो जाए, समाज में और स्वयं के जीवन में शांति। ईशावास्यम इदम सर्वम, परमपिता परमेश्वर संपूर्ण जगत में व्याप्त है। यत् किंच जगत्याम जगत
तेन त्यक्तेन भुंजीता। इसलिए हम सभी को क्या करना चाहिए, त्याग भाव के साथ में इस संसार के पदार्थों का उपभोग कर। अब चलते चलते थोड़ी सी बात और कह देता हूं मित्रों कि इसके अंदर एक शब्द ये आया है बार बार, जो मैं आपको बता रहा हूं, लिख देता हूं आपके लिए, कि ईशा। कुछ अज्ञानी लोग, ये क्या आया है वास्तव में, ये ऐसा आया है ईशा। ये क्या है, ईशा मैं परमात्मा के द्वारा, संस्कृत का शब्द है। कुछ अज्ञानी लोग इसको क्या कहते हैं, ये जो ईसा है, ईसा ईसा मसीह, उसका नाम इस वेद में आया, इसमें उपनिषद में आया है। वो ईसा, ये तो ये है, ये तो कल का ईसा है, ईसा मसीह। तो ये अज्ञानता की बात है, इस अज्ञानता से सावधान सावधान रहे। ये ये तालब शकार वाला है, ये परमात्मा का है। वस्तुतः ये संस्कृत का शब्द है, इसको हम कहेंगे तो ये तृतीया विभक्ति एक वचन का है। मूल शब्द ये वास्तव में क्या है, ये ऐसा है। ईश, ईश माने ईश्वर बनता है जो परमात्मा, ठीक है। तो ये जागरूकता के लिए, आपकी जागरूकता के लिए, कोई यदि कहता है करे ईसा का नाम तो, ईसा मसीह का तो उसमें ईशा वाष्योपनिषद का सर्वप्रथम शब्द है, तो ये झूठ है, ये भाषा न जानने के कारण से है। तो ऐसे लोगों से सावधान रहें, ठीक। ईशा कल का है, ये ईशो वास्तुपनिषद है, ये यजुर्वेद का भाग है, ये करोड़ों वर्ष पुराना है, ठीक। चलिए, वो ईसा एक व्यक्ति था, और ये ईश, ये परमात्मा, ये कण कण में व्यापक है। वो ईसा कण कण में व्यापक नहीं है, वो तो एक व्यक्ति था, एक शरीर में उसकी आत्मा रही। अब पता नहीं वो आत्मा कहाँ होगी, किसी को क्या पता, ये तो परमात्मा की व्यवस्था है, ठीक है। तो वो तो हमारे और आप जैसा ही एक आत्मा था, ठीक है, शरीरधारी व्यक्ति था, पुरुष था वो तो। ये ईशा, ये परमात्मा का वाचक शब्द है। चलिए, तो आज की कक्षा में हम यही एक मंत्र पढ़ते हैं। अब अगली कक्षा में दूसरा मंत्र आएगा, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाह एवं त्वयि तो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। ठीक है, सभी को सादर नमस्ते।